मिटे अंधियारे ज्ञान दे, गुरु नाम है ताज। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम। परम पूजनीय बापू ओम जी महाराज जी की प्यारी और लाडली साथ संगत, बड़े सौभाग्यशाली हैं आप कि आप सब मिलकर बापू हरभगवान जी महाराज जी की पावन पुण्यतिथि मना रहे हैं। महापुरुषों के दिन मनाना भाव है उनके चरित्र का चिंतन करना। बापू जी प्यार और समर्पण की मूर्त है। उन्होंने सारा जीवन सारी संगत को अथाह प्रेम किया और बहुत ज्यादा दरबार की संगत की सेवा की। महापुरुष समझाते हैं कि ये जीवन हमें बड़ी तपस्या और साधना से मिला है, ये ईश्वर का प्रसाद है। जिसने समय रहते इसका लाभ नहीं उठाया, ये भव सागर को पार करने वाली एक नौका है। जिसने समय रहते इसका लाभ नहीं उठाया, इसका मतलब है उसने अपना जन्म व्यर्थ कर दिया। आजकल हर कोई, हर जीव धन और संपत्ति के पीछे दौड़ रहा है, सच्चा सुख चाहता है, लेकिन सुख मिलता नहीं है। जब सुख को स्पर्श करता है तो सुख आगे निकल जाता है। इसका कारण है कि हमारी इच्छाएं बहुत हैं। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। जब दूसरी खत्म होती तीसरी आ जाती है, जब तीसरी खत्म होती है चौथी आ जाती है। ये सिलसिला निरंतर चलता ही रहता है। इसका मतलब है हमारी अपेक्षाएं बहुत हैं। हमें अपने आप ऊपर नियंत्रण नहीं है। हमारी डिमांड्स दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। महापुरुष यही समझाते हैं, अगर तू समर्पित हो जाए, अपने आप को समर्पित कर दो ओम जी के आगे, उस प्रभु के आगे, उस मालिक के आगे, तो तेरी सारी डिमांड्स ही खत्म हो जाएंगी। तेरी मन की जो शंका ही खत्म हो जाएगी। तेरा मन निश्चिंत हो जाएगा, कोई मांग रहेगी ही नहीं। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि इंसान करता तो अपनी मर्जी है, लेकिन होता वही है जो उसकी मर्जी है। अगर हम उसकी मर्जी करें तो होगा वही जो हमारी मर्जी है। महापुरुष यही समझाते हैं कि हमेशा समर्पित हो जाओ। अगर हम समर्पित हो जाएं तो प्रभु भी हमारे ऋणी हो जाते हैं। एक बार भगवान राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण वन में भ्रमण करते हुए जा रहे थे। माता सीता को कुछ प्यास लगी। उसने लक्ष्मण जी से कहा, भैया देखो इधर कोई समीप जल का प्याऊ हो या कोई नदी हो। तो लक्ष्मण जी ने इधर उधर बहुत देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। प्रभु राम ने भी काफी दूर दूर तक देखा, कोई नदी या कोई पानी का प्याऊ नजर नहीं आया। प्यास माता जी को ज्यादा लगी थी, गर्मी के दिन थे। तो प्रभु राम ने वन देव से प्रार्थना की, हे वन देव, मैं दशरथ पुत्र राम अपनी भार्या सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ तुम्हारी शरण में आया हूं।
हम कुछ प्यासे हैं मेरे मालिक, कृपा करो, हमें वो मार्ग दिखाओ जहां पर हमारे जल की व्यवस्था हो सके। इतने में एक मयूर मोर उधर आया, उसने प्रभु राम से कहा कि प्रभु मुझे वन देव ने भेजा है, बताओ आपकी क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं आप। तो प्रभु राम कहते हैं कि हमें प्यास लगी है, हमें किसी नदी का मार्ग दिखाइए। तो मयूर कहता है, प्रभु मैं आपके आगे आगे चलता हूं, पंख बखेरता हुआ, आप मेरे पीछे पीछे चलते आए। मोर की पंख बखेरने की एक रुत होती है, अगर वो उस रुत में पंख बखेरे तो पंख दोबारा आ जाते हैं, लेकिन अगर बिना रुत के वो पंख बखेरे तो दोबारा नहीं आते। मयूर ऐसे ही आगे आगे पंख बखेरता हुआ चला गया। प्रभु राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण पीछे पीछे जा रहे हैं। एक नदी के पास जाकर मयूर रुक गया, उसके सारे पंख बिखर गए और वहां गिर गया। तो उसने कहा, मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैं कितना किस्मत वाला हूं, मेरे कितने ऊंचे कर्म हैं कि मैं उस मालिक के काम आ सका, उस मालिक की प्यास बुझा सका जो दुनिया की प्यास बुझाता है। और साथ ही उस मयूर ने प्राण त्याग दिया। प्रभु राम उसके पास आ गए और कहते हैं, हे मयूर, हम तेरे ऋणी हो गए, इस जन्म में तो हम तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकते, हम अगले जन्म में तुम्हारा ऋण चुकाएंगे। तो अगले जन्म में भगवान कृष्ण के रूप में जब प्रभु आए तो अपने मुकुट में मोर का पंख लगाया। भाव है कि अगर समर्पित हो जाएं, अपने आप को समर्पित कर दें, तो प्रभु भी ऋणी हो जाते हैं, प्रभु को भी ऋण चुकाना पड़ता है। जो सच्चा वैष्णव भगत है, वो ना तो दर्शन मांगता है, ना मुक्ति मांगता है, वो तो सिर्फ यही चाहता है कि मैं तुम्हारे नाम का सिमरन करता रहूं, तुम्हारी सेवा में लगा रहूं, तुम्हारे आगे समर्पित हो जाऊं और कुछ नहीं मांगता। जैसे सखियों ने अपने आप को समर्पित कर दिया प्रभु कृष्ण के आगे। उन्होंने उद्धव से कहा कि कृष्ण चाहे मथुरा में रहे या गोकुल में, हम तो हर तरह खुश हैं, हम उसकी खुशी में खुश हैं, जहां वो खुश है वहीं खुश हैं। एक बार प्रभु ने नाटक किया बीमार होने का, प्रभु बीमार हो गए, काफी दिन बीमार रहे, वैद्य राज बुलाए गए, राजवैद्य बुलाए गए, काफी उपचार किया लेकिन आराम नहीं आया। तो तब वेद जी ने पूछा कि प्रभु आप ठीक कैसे होंगे। तो प्रभु कहते हैं, अगर कोई अपने चरणों की रज मेरे माथे पे लगाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तब राजवीर ने रानियों से कहा कि अपने चरणों की रज प्रभु के माथे पर लगाओ। तो रानियां कहती हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम अपने चरणों की धूड़, अपने चरणों की रज अगर प्रभु के माथे पे लगाएंगी तो हम तो नरक में जाएंगे,
वजीरों से पूछा गया, सिपे सलारों से पूछा गया, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ। आखिर से में गोपियों से पूछा गया कि आप प्रभु को अपने चरणों की गजल गा सकते हैं? तो वो कहती क्यों नहीं, हम तो प्रभु के लिए नरक भोगने को भी तैयार हैं। भाव है कि अपने आप को समर्पित कर देना, हर हाल में जैसे प्रभु रहेंगे हम वहीं रहने में संतुष्ट हैं। प्रभु की भक्ति, प्रभु का सिमरन अगर सच्चे भाव से किया जाए तो प्रभु दूर नहीं है, मालिक हमेशा हमारे पास है। आजकल भक्ति तो बहुत करती है दुनिया, मैं ये नहीं कहता कि भक्ति नहीं करती, लेकिन उस भक्ति के पीछे कोई न कोई डिमांड होती है। मेरा ये काम हो जाए, मैं ये भक्ति करूंगा, मेरा ये काम हो जाए, मैं ये पाठ करूंगा। निष्काम भक्ति कोई नहीं करता। अक्सर हम देखते हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी होती हैं माथा टेकने वालों की, नतमस्तक होने वालों की, लेकिन उसमें उनमें से कोई इस भाव से नहीं आता कि मैं भक्ति लेने आया हूं, मैं प्रभु से प्रभु को ही मांगने आया हूं। हर कोई अपने अपने डिमांड लेके आता है, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरी कोठी बन जाए, मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए, मेरा बच्चा विदेश में चला जाए। परमहंस ठाकुर जी कहते हैं कि भक्ति कर इस तरह संसार में रहकर के संसार में रहते हुए भी उस संसार में अलग रहे। जैसे एक औरत धनी व्यक्ति के घर काम करती है, उसके बच्चे की देख रेख करती है, उसकी हर तरह से परवरिश करती है, उसको खाना खिलाती है, उसकी हर तरह से देखभाल करती है, लेकिन उसे मालूम होता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, मैं इसकी सेवा कर रही हूं लेकिन मेरा नहीं है। अगर इस भाव से हम उस प्रभु की भक्ति करें, संसार में रहते हुए भी संसार से कट कर रहे हैं, तो वो भक्ति गिनी जाती है। महापुरुष समझाते हैं कि भक्ति करते समय हमें ये महसूस होना चाहिए कि प्रभु की कृपा हम पर बरस रही है, हम निहाल हो रहे हैं, हम उस प्रभु के सच्चे पात्र बने हुए हैं। ऐसे महसूस होना चाहिए जैसे हम कोई मिष्ठान देखते हैं और हमारे मुंह में पानी आ जाता है और उसका स्वाद महसूस होने लगता है। ऐसे ही भक्ति करनी है। गीता में भगवान कृष्ण लिखते हैं कि भक्त 4 तरह के होते हैं। एक भक्त होता है जो समय आने पर भक्ति करता है। जैसे हम किसी बस में सफर कर रहे हैं, बस के मुसाफिर हैं, पहाड़ी रास्ता है, जा रहे हैं, बरसात आ गई, मौसम खराब हो गया, बस किसी उस पहाड़ी में थोड़ी सी फिसलने लगी, तो ड्राइवर ने कहा कि हम थोड़े मुश्किल में हैं, सभी ध्यान से बैठे। तो सभी पाठ करने लगते हैं, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई जय माता दी कर रहा है, कोई जय श्री राम बोल रहा है, कोई वाहेगुरु वाहेगुरु कर रहा है। जब ड्राइवर की सियानत से बस वहां से निकल जाती है तो सब बंद कर देते हैं। तो एक दूसरे से कहते हैं तू बड़ा भक्त बना हुआ था, तो दूसरा तू बड़ा भक्त बना हुआ। भाव है कि जरूरत पड़ने पर भक्ति करते हैं। एक भक्त है जो दिखावे के लिए भक्ति करते हैं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, अपने आप को शो अप करते हैं कि मैं मेरे जितनी भक्ति तो कर ही नहीं सकता। एक ऐसे भक्त हैं जो कुछ नया चाहते हैं, हमेशा
कुछ नया देखने को चाहते हैं कि मैं ये भक्ति करूंगा तो मुझे नया क्या होगा, नया क्या प्राप्त होगा। लेकिन चौथे भक्त हैं जो निष्काम सेवक, कुछ नहीं चाहिए, ना वो दर्शन मांगते हैं ना वो मुक्ति मांगते हैं, वो तो निरंतर प्रभु की भक्ति करते चले जाते हैं, प्रभु से प्रभु को ही मांगते हैं। हमें ऐसे भक्त बनना है, हमें ऐसे भक्ति करनी है। बापू श्रद्धाराम जी अक्सर समझाते थे कि समय कम है, जीवन श्वासों में निर्भर करता है, इसका पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। हर श्वास से उस मालिक की भक्ति करनी चाहिए। बापू श्रद्धाराम जी अक्सर शबरी की उदाहरण देते थे। जैसे शबरी ने भक्ति की, जब शबरी मात्र 10 वर्ष की थी तो उसके गुरु ऋषि मतंग जी वैकुंठ धाम जाने लगे, तो शबरी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, ऋषिवर आप मुझे छोड़कर कहां जा रहे हैं। तो ऋषिवर घुटनों के बल बैठ गए। वो त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे भूत और भविष्य। उन्होंने कहा, बेटा मैं जा रहा हूं, लेकिन तेरा अभी समय नहीं आया, तू भक्ति कर, प्रभु राम खुद तेरे पास चल के आएंगे। तेरी भक्ति को पूर्ण करने के लिए, तेरी भक्ति का फल देने के लिए। तो वो शबरी कहती है, प्रभु कब आएंगे। तो मतंग ऋषि कहते हैं, अभी तो उनका जन्म भी नहीं हुआ, अभी तो राजा दशरथ की शादी भी नहीं हुई। तो वो शबरी कहती है, इतनी लंबी प्रतीक्षा। तो मतंग ऋषि जी कहते हैं, वो प्रभु हैं, कभी भी आ सकते हैं। जैसे प्रहलाद ने याद किया, मुश्किल आई तो खंबा फाड़ कर आ गए, जब ध्रुव ने याद किया तो उसी वक्त आ गए। वो कभी भी आ सकते हैं। शबरी सारा जीवन तपस्या करती रही, ऋषियों की कुटियों की सेवा करनी, सुबह जल्दी उठना, झाड़ू लगाना, उनके लिए लकड़ियों की व्यवस्था करनी, पानी की व्यवस्था करनी। सारा जीवन गुजर गया राम राम करते हुए। जब बूढ़ी हो गई, अंत समय आ गया, तो प्रभु चल के खुद उसके पास आए, उसी कुटिया को ढूंढते हुए। उसको जूठे बेर भी खा गए, उसको नवदा भक्ति की शिक्षा भी दी। भाव है, भक्ति इस हिसाब से करनी है, निष्काम भक्ति, कोई चाह नहीं, कोई उमंग नहीं, सिर्फ उस प्रभु की भक्ति ही करते जाएं। महापुरुष समझाते हैं, जब हम सिमरन पर बैठते हैं तो हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, बहुत आस्था आस्था, बहुत ठंडे भाव से, श्रद्धा से भक्ति करनी है। आजकल समय कम है, हर कोई समय पूरा करने के लिए 5 मिनट 10 मिनट अगर बैठता है, जल्दी जल्दी राम 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 किया, मेरा काम हो गया। लेकिन भक्ति ऐसे नहीं करनी है, सच्चे मन से, सच्चे भाव से। अगर हम पूरे भाव से भक्ति करेंगे तो मालिक हमारे से दूर नहीं है, मालिक तो हमेशा हमारे पास है, हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। हमें उस मालिक आगे यही अरदास करनी है कि हमें शक्ति दें, हमें सद्बुद्धि दें, ताकि हम उनकी शरण में लगे रहें, उनकी भक्ति करते रहें और अपने जीवन को सार्थक करते रहें। और अरदास करें, औखी घाटी बिखरा पैंदा, मेरे अंग संग होए सहाय गुरु, सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे वाहे।
सब संगत मिल अरदास करो मेरे मनो मन इसरे वाहिगुरू। ओम बापू नंदा चौर वाया की सदा, शहनशाह झंडे की सदा, उच्चिया मंदिरा वालिया बापू जी आपकी सदा, बापू श्रद्धाराम जी महाराज आपकी सदा, बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा। सब संतन की जय, सब संगत की जय।